हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द क्लास। और आज हम डिस्कस करेंगे एंट्रोपी को, ठीक है। और ये हमारे इस चैप्टर की लास्ट टॉपिक है। उसके बाद हम जो है वो टोटल जो हमारा चैप्टर कंप्लीट हुआ है इसके ऊपर मैं एक रिव्यू लेक्चर बनाऊंगा। और आज हमारा लेक्चर नंबर जो है वो 15 है। तो आइए स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो एंट्रोपी क्या होती है? एंट्रोपी क्या होती है? एंट्रोपी एक्चुअली होती है डिसऑर्डर ऑफ द मॉलिक्यूल्स। किसी भी सिस्टम के अंदर जो मॉलिक्यूल्स का डिसऑर्डर होता है उसको हम क्या कहते हैं? एंट्रोपी कहते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पे हमारे पास जो है वो एक कंटेनर है, ठीक है। और यहाँ पे मॉलिक्यूल्स जो है वो इस पोजीशन के अंदर जो है वो प्रेजेंट हैं, ठीक है। इस पोजीशन के अंदर क्या है? प्रेजेंट है। तो ये सिस्टम की जो है वो क्या है? एक कंडीशन है, ठीक है। लेकिन क्या होता है, टाइम गुजरने के बाद जैसे ही सिस्टम के अंदर हीट फ्लो होती है, डेल्टा क्यू, हीट को हम क्यू से रिप्रेजेंट करते हैं। तो जैसे ही सिस्टम के अंदर हीट फ्लो होती है तो हीट फ्लो होने की वजह से जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो क्या करते हैं? रेंडमली मूव करते हैं, स्पेशली जो गैस मॉलिक्यूल्स होते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से जो आपके कंटेनर के अंदर जो मॉलिक्यूल्स थे उनका जो ऑर्डर होगा वो चेंज हो जाएगा। तो ये मॉलिक्यूल्स कुछ इस तरीके से हो सकते हैं। मैं यहाँ पे सपोजिशन ले रहा हूँ, तो इनकी अरेंजमेंट जो है वो इस पैटर्न से जो है वो हो जाएगी। तो ये क्या हो गया, पहले ये मॉलिक्यूल्स क्या थे? ऑर्डर में थे। लेकिन जब हमने इनको जो है वो हीट प्रोवाइड की तो ये मॉलिक्यूल्स जो है वो डिसऑर्डर में आ गए। क्या आ गए? डिसऑर्डर में आ गए। तो इस डिसऑर्डर को जो है वो हम एंट्रोपी के अंदर जो है वो डिफाइन करते हैं, ठीक है। उसके बाद हम नेक्स्ट कंटेंट पे जाते हैं, द कॉज ऑफ एंट्रोपी, ठीक है। अक्सर ये सवाल पूछा जाता है क्लासेस के अंदर। एक स्टूडेंट पूछते हैं कि सर एंट्रोपी का जो है वो काज क्या है? आखिर एंट्रोपी जो है वो मीन्स डिसऑर्डर क्यों होता है मॉलिक्यूल्स के अंदर? तो क्या होती है इसकी डेफिनेशन? द हीट ट्रांसफर्ड टू द सिस्टम एट द कांस्टेंट एब्सोल्यूट टेम्परेचर, ठीक है। तो सिस्टम के अंदर जो आपकी हीट ट्रांसफ़र होती है एट कांस्टेंट टेम्परेचर, जिसकी वजह से आपके सिस्टम का जो ऑर्डर होता है वो क्या हो जाता है? चेंज हो जाता है। मीन्स पहले जो आपका सिस्टम ऑर्डर के अंदर था वो डिसऑर्डर के अंदर तब्दील हो जाता है ओनली बिकॉज ऑफ चेंजिंग ऑफ हीट, ठीक है। तो इसका मेन काज क्या है एंट्रोपी का? दैट इज द हीट फ्लो टू द सिस्टम, हीट फ्लो टू द सिस्टम। लेकिन ये जहन में रखें, यहाँ पे जो आपका टेम्परेचर होगा वो क्या रहेगा? कांस्टेंट रहेगा। तो ये इसका क्या होता है? मेन काज होता है, ठीक है। उसके बाद हम नेक्स्ट जो है वो कंटेंट पे जाते हैं। उसके अलावा ये मेन चीज़ है, ये आपको जो है वो अपने माइंड के अंदर जो है वो नोट करनी है, द लॉ ऑफ इंक्रीज ऑफ एंट्रोपी, ठीक है। हमारी जो एंट्रोपी है इसमें जो चेंजिंग होती है वो किस तरीके से होती है, इसका लॉ क्या होता है वो हम डिफाइन करते हैं। तो ऑल नेचुरल प्रोसेसेस, जितने भी हमारे नेचुरल प्रोसेस होते हैं, ऑलवेज टेक प्लेस इन सच डायरेक्शन, वो इस तरीके से जो है वो आगे चलते हैं, सो एज टू काज इंक्रीज इन द एंट्रोपी, जिसकी वजह से जो है वो एंट्रोपी क्या होती है? इंक्रीज होती है। मैंने एंट्रोपी को जो है वो सिंपल वर्ड्स के अंदर डिफाइन किया था। एंट्रोपी को हम क्या कहेंगे? डिसऑर्डर ऑफ द सिस्टम, डिसऑर्डर ऑफ द सिस्टम, ठीक है। तो ये कौन से फैक्टर के ऊपर डिपेंड करता है? उसके बाद हम क्या लिखेंगे? ऑफ द सिस्टम एंड सराउंडिंग। तो जितने भी आपके नेचुरल प्रोसेस होते हैं वो हमेशा क्या होते हैं? उनके अंदर जो आपकी एंट्रोपी होती है वो इंक्रीज होती रहती है। ये जहन में रखें, जब भी क्वेश्चन पूछा जाए कि आपकी जो एंट्रोपी होती है किसी भी सिस्टम की, ठीक है, लेकिन आइसोलेटेड सिस्टम के लिए थोड़ी बहुत डिफरेंट होती है, वो भी मैं आपको बता देता हूँ। लेकिन जो स्पेशली जो हमारे पास सिस्टम होते हैं वहाँ पे हमेशा जो हमारी एंट्रोपी होती है वो क्या होती है? इंक्रीज होती है। साइंटिस्ट का ये आइडिया है कि जो हमारे यूनिवर्स की एंट्रोपी है, ठीक है ना,
हमारे यूनिवर्स की जो एंट्रोपी है वो भी क्या हो रही है, डे बाय डे चेंज हो रही है, डे बाय डे चेंज हो रही है। क्योंकि आपको पता है टेम्परेचर की वजह से, पहले सपोज कर लीजिए हमारी जो यूनिवर्स की लिमिट थी, सपोज कर लीजिए इतनी थी, ठीक है, लेकिन अब उसकी लिमिट जो है वो इतनी हो चुकी है। मींस जो यूनिवर्स है वो आपकी क्या कर रही है, एक्सपेंड कर रही है, एक्सपेंड कर रही है। तो मींस जो मॉलिक्यूल्स हैं उनके अंदर क्या आ रहा है, डिसऑर्डर आ रहा है। तो डिसऑर्डर जब भी आएगा तो आपकी एंट्रोपी क्या होगी, इंक्रीज होगी, ठीक है। उसके बाद अगर हम इसके फार्मूला की बात करें तो मैथमेटिकल जो फार्मूला होता है एंट्रोपी का वो होता है, एंट्रोपी को अगर हम ई से शो करते हैं, ठीक है, तो ये इक्वल होती है डेल्टा क्यू बाय दी डेल्टा टी, ठीक है। अब यहाँ पे जो डेल्टा क्यू होता है ये रिप्रेजेंट करता है अमाउंट ऑफ हीट को, अमाउंट ऑफ हीट, एंड डेल्टा टी रिप्रेजेंट्स दी टेम्परेचर, ठीक है। तो इस तरीके से अगर हम इसका जो है वो यूनिट निकालें तो एंट्रोपी का जो यूनिट होगा, तो आपको पता है हीट का यूनिट होता है जूल, तो क्यू की जगह पे मैं जूल जो है वो पुट करूँगा। और आपको पता है टेम्परेचर की जो यूनिट होता है वो होता है केल्विन, तो जूल पर केल्विन जो है वो यूनिट होता है एंट्रोपी का, जिसको हम जूल केल्विन इनवर्स भी जो है वो लिखते हैं। तो एंट्रोपी का यूनिट होता है जूल केल्विन इनवर्स। उसके अलावा आपकी जो हीट कैपेसिटी होती है, क्या हीट कैपेसिटी, उसका भी यूनिट सेम होता है, उसका भी होता है यूनिट जूल केल्विन इनवर्स। तो ये आपको अपने माइंड के अंदर बिठाना है कि हीट कैपेसिटी एंड एंट्रोपी हैविंग द सेम यूनिट्स, अगर इनके यूनिट सेम है तो इनके डायमेंशंस भी क्या होंगे, डायमेंशंस क्या होंगे, सेम होंगे, डायमेंशंस विल सेम। लेकिन इन क्वांटिटीज़ के कॉन्सेप्ट में जो है वो क्या है, डिफरेंस है, ये जहन में रखें। क्योंकि हीट कैपेसिटी जो होती है वो आपकी पर राइजन जो है वो डिग्री होता है, लेकिन यहाँ पे जो आपकी एंट्रोपी होती है, यहाँ पे आपका टेम्परेचर, उसकी वैल्यू हम कितनी भी ले सकते हैं, ठीक है। ये इन दोनों के दरमियान क्या होता है, मेन डिफरेंस होता है। उसके बाद है अकॉर्डिंग टू आइसोलेटेड सिस्टम एंट्रोपी का कॉन्सेप्ट क्या होता है, ठीक है। अगर हमारे पास एक आइसोलेटेड सिस्टम हो तो उसके अंदर जो हमारी एंट्रोपी होगी उसका जो एक कॉन्सेप्ट है वो क्या होगा, ठीक है। तो आइसोलेटेड सिस्टम के अंदर जो डिसऑर्डर ऑफ द सिस्टम है, ठीक है, तो आपका जो आइसोलेटेड सिस्टम होता है इसके बारे में आप जानते हैं, ठीक है। तो जब आपकी हीट, जिसको हम डेल्टा क्यू से रिप्रेजेंट करते हैं, ये आपका हो गया आइसोलेटेड सिस्टम में, यहाँ पे लिखता हूँ आइसोलेटेड सिस्टम। तो जब भी आपकी हीट आइसोलेटेड सिस्टम के अंदर फ्लो होगी तो जहन में रखें, या तो आपकी एंट्रोपी क्या होगी, इंक्रीज होगी, या फिर जो आपकी एंट्रोपी है वो क्या रहेगी, कांस्टेंट रहेगी। अक्सर ये क्वेश्चन आता है, फिर स्टूडेंट्स क्या करते हैं, इंक्रीज को जो है वो टिक लगा देते हैं, लेकिन आपके ये आइसोलेटेड सिस्टम के अंदर दोनों फैक्टर्स हो सकते हैं। जब भी आपके हीट का फ्लो होता है आइसोलेटेड सिस्टम के अंदर, तो आपके सिस्टम की एंट्रोपी या तो इंक्रीज होगी, या तो आपके सिस्टम की एंट्रोपी क्या रहेगी, कांस्टेंट रहेगी। ये थी आपकी एक सिंपल टॉपिक एंट्रोपी। तो आज हमारा लेक्चर जो है वो यहाँ पे कंप्लीट हो रहा है, और हमारा चैप्टर भी 11 आज जो है वो कंप्लीट हो गया। मैं इंशाल्लाह इसके ऊपर नेक्स्ट जो लेक्चर है वो एक रिव्यू लेक्चर बनाऊंगा, जिसके अंदर टोटल चैप्टर को मैं जो है वो एक मरतबा रिवाइज़ कर दूंगा।